Hello everybody, welcome back to Easy Economics by Nikita. Today we discuss a very important concept that is movement in demand curve. तो सबसे पहले कंसेप्ट किसका है? लॉ ऑफ डिमांड का। कंसेप्ट किसका है? लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। बाकी सारे फैक्टर्स क्या है? सेम है, लेकिन क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इसमें अब मूवमेंट इन डिमांड कर्व में हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारी डिमांड है वो मूव कर रही है ड्यू टू प्राइस ओनली। बाकी सारे फैक्टर्स क्या हैं? सेम है। ठीक है, बाकी सारे फैक्टर्स क्या हैं? सेम है, लेकिन मूवमेंट इन डिमांड कर्व में जो हमारी डिमांड कर्व है वो मूव करती है ड्यू टू प्राइस ओनली। ठीक है, इसमें मूवमेंट इन डिमांड कर्व को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व एंड सेकंड वन इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। इन दोनों को डिटेल में समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि मूवमेंट इन डिमांड कर्व में जो डिमांड कर्व है वो मूव करती है सेम ही डिमांड कर्व में। मूवमेंट इन डिमांड कर्व में अगर जो डिमांड है वो डिमांड कर्व है वो मूव करेगी, या तो वो अपवर्ड मूव करेगी या फिर वो डाउनवर्ड मूव करेगी, लेकिन कहाँ करेगी? सेम ही डिमांड कर्व में वो क्या करेगी? मूव करेगी। नाउ वी डिस्कस एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व विद हेल्प ऑफ डायग्राम। तो एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व जो नाम से क्लियर, एक्सटेंशन यानी कि इंक्रीज हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, तो एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व में हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, इन क्वांटिटी डिमांड क्या करेगी? हमारी इंक्रीज करेगी। और हमने क्या बोला था कि किसका कंसेप्ट है? लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट है। लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था कि प्राइस एंड डिमांड में क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर हमारा डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर हमारी डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्योंकि ये कंसेप्ट किसका है? लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारी प्राइस डिक्रीज होगी तब हमारा क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो वही कंसेप्ट इसमें भी लग रहा है कि एक्सटेंशन इन डिमांड का, एक्सटेंशन यानी कि एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? डिमांड कब एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी लिया एंड वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया? प्राइस लिया। ठीक है, जब हमारा प्राइस पी था, पी जीरो था, तब हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या थी? क्यू थी। ठीक है, जब हमारा प्राइस डिक्रीज हो गया, जब हमारा प्राइस डिक्रीज हो गया तब हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी, और प्राइस क्या होगा? डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इससे क्या बना? हमारे ये डी क्या बन गई? डिमांड कर्व बन गई। जब हमारा प्राइस पी था एंड क्वांटिटी डिमांडेड जीरो थी तब हमारी डी कर्व क्या थी? यहाँ पर थी। तब हमारी डिमांड कर्व की यहाँ पर थी। जैसे ही हमारा प्राइस कम हुआ एंड डिमांड इंक्रीज होगी तब हमारी डिमांड कर्व कहाँ बन गई? यहाँ बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि हमारी जो डिमांड कर्व, एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व में जो डिमांड कर्व है वो क्या करती है? डाउनवर्ड स्लोप करती है। हमने इसमें स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मूवमेंट इन डिमांड कर्व, जो डिमांड कर्व है वो मूव करती है सेम ही डिमांड कर्व में। तो ये देखो, एक ही डिमांड कर्व है। जब हमारा पी जीरो था और क्यू जीरो था तब हमारी क्वांटिटी डिमांड यही थी। जब हमारा प्राइस डिक्रीज हो गया, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, तब भी हमारी डिमांड कर्व तो सेम ही है। और जो भी इसमें मूवमेंट हुई, जैसे डाउनवर्ड स्लोप करा, तो वो किसमें हुआ? सेम ही डिमांड कर्व पे हुआ। अब हम समझते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कम होना। तो डिमांड कर्व यहाँ पे क्या कर रही है? कम हो रही है। लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट लगाएंगे। जब हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है तो हमारा प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? अब हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी ली एंड वाई एक्सिस पर हमने प्राइस लिया। इसमें प्राइस क्या होगा? इंक्रीज होगा। पहले हमारा प्राइस क्या था? पी जीरो था, तब हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? क्यू जीरो थी। तो हमारी डिमांड कर्व क्या थी? डी थी। ठीक है, क्लियर? जैसे ही हमारा प्राइस इंक्रीज हो गया तब हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो उस पर क्या होगा? डिमांड कर्व में क्या इफेक्ट पड़ा? डिमांड कर्व क्या कर गया? अपवर्ड स्लोप कर गया। तो डिमांड कर्व क्या कर गया? अपवर्ड स्लोप कर गया। पहले ये यहाँ पर डिमांड कर्व थी इक्विलिब्रियम, उसके बाद यहाँ पर बना, तो ये क्या कर गया? अपवर्ड स्लोप कर गया। डिमांड कर्व क्या कर गई? यहाँ पर अपवर्ड स्लोप कर गई। ठीक है, और डिमांड कर्व क्या है? जो मूवमेंट हुई डिमांड कर्व में वो क्या रही? सेम ही डिमांड कर्व पर रही। ठीक है, तो एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व में डाउनवर्ड स्लोप करती है डिमांड कर्व एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व में अपवर्ड स्लोप करती है डिमांड कर्व। क्लियर? ऐसे और ही यूजफुल वीडियोस के लिए, ऐसे और यूजफुल कंसेप्ट के लिए, ऐसे और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के लिए आप हमारे चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय निकिता को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, सो दैट कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन आ सके।